आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मंच पर भारत का आर्थिक दबदबा और ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आज दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौते करने के लिए कतार में खड़ी हैं। जहां एक तरफ ब्रिटेन के कॉमर्स सेक्रेटरी भारत आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का उच्च स्तरीय दल पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही ओमान के साथ भारत का ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता कल से ही पूरी तरह से लागू हो चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ब्रिटेन के कॉमर्स और बिजनेस सेक्रेटरी पीटर कायल आज भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य एजेंडा भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना है। इसी समझौते पर दोनों देश पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता व्यापार से जुड़ी कुछ लंबित रुकावटों को सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि समझौता पूरी तरह लागू हो सके। इस एग्रीमेंट के लागू होने से ब्रिटेन भारत से जाने वाले जो 99% सामान है उस पर टैक्स खत्म कर देगा। भारत भी ब्रिटेन से आने वाले 90% उत्पादों पर टैक्स कम करेगा और टैक्स घटने से भारत का कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, आईटी सेवाएं ब्रिटेन में सस्ती और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। दूसरी ओर ब्रिटेन की मशहूर स्कॉच विस्की गाड़ियां भारत में कम दाम पर मिल पाएंगी। वर्तमान में दोनों ही देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 48 अरब पाउंड यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है और इस डील से दोनों ही देशों के कारोबारियों और उपभोक्ताओं को भारी फायदा होने की उम्मीद है। पीटर कायल इस दौरे पर न केवल पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे बल्कि भारत और ब्रिटेन के बड़े औद्योगिक लीडर्स के साथ भी बैठक करेंगे ताकि व्यापारी इस ऐतिहासिक समझौते का फायदा उठाने के लिए तैयार हो पाए। इससे पहले कल 1 जून को भारत की आर्थिक कूटनीति की एक और बड़ी जीत के रूप में भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौता है यानी CEPA पूरी तरीके से लागू हो गया। अब भारत से ओमान जाने वाले 98% से ज्यादा उत्पाद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से जो रत्न है, आभूषण है, कृषि उत्पाद है, उसकी पहली टैक्स फ्री खेप रवाना भी कर दी गई। ओमान के रास्ते भारत के लिए पूरे खाड़ी देशों का बाजार खुल चुका है। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका भी भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। अमेरिकी असिस्टेंट बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी दल 1 जून से 4 जून तक दिल्ली में है। अमेरिका भी चाहता है कि दिल्ली की ये बैठक हर हाल में सक्सेसफुल हो ताकि भारत के साथ अमेरिका भी जल्द से जल्द FTA कर पाए और सारी दुनिया भारत की मार्केट में अपने लिए जगह बनाना चाहती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट ही भारत है। बिल्कुल वहीं बंगाल में बीजेपी बनाम TMC की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभिषेक बनर्जी और TMC कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद से बंगाल का सियासी माहौल गर्मा गया है। TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने धरने का ऐलान किया। उन्हें आज से कोलकाता में धरने पर बैठना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों और रेहड़ी पटरी वालों को हटाने संबंधी रेलवे के अभियान के खिलाफ वे धरने पर जरूर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित धरने को पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उनकी पार्टी इस पर आगे बढ़ेगी। देखिए, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि आम लोग और छोटे व्यापारी भय में जी रहे हैं जबकि रेहड़ी पटरी वालों को उपयुक्त पुनर्वास योजना के बगैर हटाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में करने के लिए धन बल का इस्तेमाल कर रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अब जिस तरीके से TMC आरोप लगा रही है, कोलकाता पुलिस ने धरने की लिखित अनुमति नहीं दी। धरना स्थल से मंच बनाने का सामान और टेंट भी हटवा दिया गया।